Let's start B part. G of x, g f of x इज इक्वल टू एफ एक्स हमें दिया गया है. एफ ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस वन, और जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है x प्लस वन ओवर टू. ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है. तो हमें पता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास सबसे पहले किसकी वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी. जी की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर टू है. हमने क्या करना है, इस एक्स की जगह पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, एफ एक्स की वैल्यू को, और वन ओवर टू वैसे ही राइट कर देना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन ओवर टू. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू डालनी है. एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस वन, और ये प्लस वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, फिर इसको सोल्व करते हैं. 2x माइनस वन प्लस वन ओवर टू. देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और टू भी टू से कैंसिल हो रहा है. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स हमारे पास बच गया. ये हमारा आंसर है. सी पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स. देखिए एफ एक्स हमारा वही है, दोबारा से हम लिख लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन. ठीक है, इसी को हमने टू टाइम अप्लाई करना है, क्योंकि टू टाइम कैसे अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू इधर भी आएगी और इधर भी आएगी. स्टार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x की स्पेस छोड़ दें. ठीक है, क्योंकि यहाँ दोबारा रिप्लेस होनी है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस का वन. क्या है जी 2x माइनस वन. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. टू टू ज़ा फोर, 4x, टू वन ज़ा टू, माइनस का वन. ये आ जाएगी हमारे पास 4x, और टू और वन कितना हो जाएगा, माइनस का 3. ये हमारा आंसर है. लास्ट वन देखें, इसका डी पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स. तो हमने लिखना है यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स हमें पता है कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर टू, जो क्वेश्चन में प्रोवाइड है हमें. तो हमने सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू टू टाइम राइट करनी है ना हमने, तो पहले राइट करते हैं. अब यहाँ पे भी एक्स है, तो इसकी स्पेस छोड़ के हमने लिखना है वन ओवर टू. दोबारा से राइट करेंगे हम इसकी वैल्यू एक्स प्लस वन ओवर टू. अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग. पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा, टू ही आ जाएगा ना. यहाँ टू टू से कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा एक्स प्लस वन. टू वन सा टू. ठीक है, अब ओवर टू भी है दोबारा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू और वन थ्री, एक्स प्लस थ्री ओवर टू. ये जो ओवर का ओवर है ना, यानी डिनोमिनेटर के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाती है, तो वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी पहले वाले डिनोमिनेटर के साथ. तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, टू टू ज़ा फोर. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे, ये देखिए ये इसकी फ्रैक्शन है, ये इस फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन दी हुई है, तो ये ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, टू मल्टीप्लाई बाय टू, और ये इसके साथ ऐड हो गया एक्स प्लस थ्री ओवर फोर, और आंसर भी हमारा एक्स प्लस थ्री ओवर फोर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट. जबकि हमें दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसके, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के. जबकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है हमें 3x प्लस टू. ठीक है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है 6x माइनस के. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, फाइंड कर लेते हैं. देखिए हमारे पास f की वैल्यू क्या है 3x प्लस टू, तो 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे स्पेस दे देंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा. अब जहाँ पे x हमने लेफ्ट किया है, तो x की जगह किस जगह आ जाएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ जी ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो है उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. 3 इंटू जी ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 6x माइनस के प्लस का 2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 6 3 का कितना हो जाएगा, 18x, और माइनस 3 के प्लस का 2 बाहर है, वो भी साथ मिला लेंगे.
ये हम फाइंड कर रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सेकंड वैल्यू क्या हमने फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे, हमें वहाँ हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस के है। ठीक है, हम इसको देते हैं फंक्शन की शक्ल, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले जी आ रहा है तो जी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। जी की वैल्यू क्या है 6, एक्स की जगह पर स्पेस देंगे, माइनस का के, जहाँ पे एक्स है वहाँ एफ एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास दी गई है 3x प्लस 2। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 3 दा 18, 18x, 6 2 दा 12, माइनस का के आ गया। ये हमने फाइंड किया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन थी उसकी कि दोनों जो है वो इक्वल आने चाहिए। अब दोनों का आंसर हम इक्वल लिख लेते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, दोनों का आंसर आ गया। फर्स्ट कंडीशन भी हमारे पास मौजूद है और सेकंड कंडीशन भी आ चुकी है, तो हम इन दोनों को इक्वल में लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे 18x माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 18x प्लस 12 माइनस का k। देखिए दोनों में सेम चीज़ मिल रही है 18x, तो हम इसको इसके पास ले जाएंगे और k वाली वैल्यू को k के पास लेके जाएंगे। तो हम लोग करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 18x। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके 18x। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास k की वैल्यू है और सिंपल वैल्यू है। सिंपल वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, यहाँ पे प्लस का 2, प्लस के 2 के पास 12 आ जाएगा तो माइनस का 12, और k को k के पास ले आए, माइनस का क्या रेडी है, यहाँ से 3k आएगा तो प्लस का 3k हो जाएगा। कितना देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें से जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 14। देखिए ये 12 में से 2 लेफ्ट करेंगे क्योंकि ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 12 है, प्लस का 2 है, 12 में से 2 लेफ्ट करेंगे तो 10। 10 हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, देखिए यहाँ से के लेफ्ट कर दें, इसमें से तो 2k आ जाएगा ना, तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के के साथ जो भी होगा वो साइड पे डिवाइड कर देंगे। 2k/2, 10/2, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये माइनस का 12 था, ये भी माइनस का 10 है, और ये माइनस का के की वैल्यू कितनी माइनस में, ये -5 में। ठीक है, के की वैल्यू हमारी इक्वल आई है -5 के। ये हमारा आंसर है, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड किया, जहाँ पहले एफ़ की वैल्यू राइट की, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे जी ऑफ एक्स डाल दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वैल्यू गेन की, फिर हमने जी ऑफ एफ एफ एक्स फाइंड किया, जी की वैल्यू डाली हमने, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एफ एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, उसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वल रखा। इक्वल रखने से क्या हो गया, हमने एक्स को एक्स से कैंसिल कर दिया था और कांस्टेंट को कांस्टेंट से माइनस कर दिया था, के की वैल्यू के साथ कर दी गई, और हमारा आंसर आ गया था -5। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 5। एफ एफ एक्स हमें गिवन है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। क्या फाइंड करना है हमने, जी एफ ऑफ 4 फाइंड करना है, यानी हमने लिखना है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x प्लस 2, जहाँ पे भी हमारा x होगा वहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 4। ठीक है, यहाँ पे भी 4x जहाँ पे भी आएगा उन्होंने खुद ही कहा है कि 4 डाल दें, तो ये प्लस का 2, 3 4 से कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 14। अब क्या करना है हमने, अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 2x प्लस 3, क्वेश्चन में दी हुई है ना, देखिए ये दी हुई है, तो ये हमने राइट करनी है। इसमें भी कितनी वैल्यू पुट करनी है, 4 की। हम लिखेंगे जी ऑफ 4, ये एफ ऑफ 4 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 4 आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ वैसे रहेंगी, 4 2 सा 8। ठीक है, और हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 3।
हमारे पास जी एफ ऑफ 4 था ना। अब जहाँ भी एफ ऑफ 4 है तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारी क्या निकली है 14। यहाँ हमने निकाली थी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हमने 14 की वैल्यू पुट कर दी है। जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, 28 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। तो जी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमने वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ 3 की करनी है। तो हमें पता है हमारे पास क्या है एफ एक्स। सबसे राइट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। और अब हमने पुट करनी है एक्स की जगह 3 की वैल्यू। यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। ये आ जाएगा 3 3 द 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब एफ ऑफ 3 कितना आ गया हमारे पास 11। अब हमने क्या करना है नाउ सेकंड स्टेप हमारा स्टार्ट होता है। क्या है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास था 3x प्लस 2। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ 3 की। ठीक है, तो हमारे पास है 3 एफ ऑफ 3 हमने फाइंड कर लिया था प्लस का 2 आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ एफ ऑफ 3 आ जाएगा। अब इसमें एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 11, वो पुट कर देंगे हम 11 प्लस 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 2 इज इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड पार्ट है एफ जी ऑफ -2 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि हमें जी ऑफ एक्स दिया गया है बुक में 2x प्लस 3। ठीक है, जी की वैल्यू हमें कह रहा है कि -2 जहाँ भी ये एक्स आ रहा है जी ऑफ एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे 2 जहाँ पे एक्स है वहाँ -2 आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, कितने माइनस का 4 आ जाएगा ना, -4 प्लस का 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट हमें दिया गया था कि एफ ऑफ एक्स हमने दोबारा राइट करना है, उसकी वैल्यू को लिखना है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ -2 इज इक्वल टू, तो हमारे पास 3 वैसे ही आ जाएगा। जहाँ पे एक्स है वहाँ हमने वैल्यू पुट करनी है जी ऑफ -2। ठीक है, प्लस का 2। तो हमारे पास हमें पता है कि जी -2 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे देखिए -1 आई है ना, तो ये डाल देंगे 3 -1 प्लस का 2। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा -1। ये हमारा आंसर है जिसका एफ ऑफ जी ऑफ -2 की वैल्यू डालने से। Here is question number 6. Find the f inverse 1 of x in each of the following. जबकि हमें एफ ऑफ एक्स प्रोवाइडेड 2x - 3, तो हम लेट करेंगे इसमें सबसे पहले लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जहाँ पे भी x होगा वहाँ हम क्या y की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने x को सेपरेट करना है। जब x को सेपरेट करना होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स 1y इज इक्वल टू x। ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है अपना। तो हमारे पास जहाँ भी एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह पे आ जाएगा y। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था 2x - 3 ना, यहाँ इसकी जगह y आ जाएगा, किसकी जगह एफ ऑफ एक्स की जगह, और ये वैसे आ जाएगा 2x - 3। अगला स्टेप क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे x सेपरेट किया है तो यहाँ पे भी x सेपरेट करना है। यहाँ पे x अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट या वेरिएबल होगा वो इस तरफ ले आएंगे। तो y + 3 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब 2 है तो x को सेपरेट करना है, तो ये कैसे आ जाएगा, x यहीं रह जाएगा और 2 जो है वो साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y + 3/2। ये आप यूँ भी ले सकते हैं कि वो साइड पे 2 को डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू y + 3/2। अब हमने क्या करना है, देखिए x हमारा सेपरेट हो गया है। जब x सेपरेट हो जाए तो हमने यहाँ किया था कि x इक्वल होता है एफ इनवर्स 1y के। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y + 3/2। अब जब ये इसके इक्वल हो गया और ये भी इसके इक्वल हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिप्लेस y बाय
एक्स, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की नहीं चाहिए, तो जहाँ जहाँ हमने वाई पुट किया हुआ है वहाँ हम एक्स डाल देंगे। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स 1, जहाँ वाई है वहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा वाई की जगह पे, और ये हमारा आंसर है। क्या करना है, बहुत ईजी है बेटा। जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी उसको लेट करेंगे वाई के इक्वल, और फिर हमने एक्स अकेला करना है। जब एक्स अकेला करना होता है तो हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो इन्वर्स 1 में आ जाती है। ये हो जाएगी एफ इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास वाई की वैल्यू किसके, ये थी जहाँ एफ एक्स था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वाई इज इक्वल टू 2x-3। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है, जो इस तरफ हमारे पास राइट साइड में है ये आ गई। फिर हमने एक्स की वैल्यू को सेपरेट करना होता है, इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो वाई के साथ आ जाएगा, और एक्स को हमने सेपरेट कर लेना है। देखिए एक्स के साथ 2 था तो हमें इसको भी अकेला करना चाहता, वो डिवाइड हो जाएगा इधर आके और एक्स अकेला हो जाएगा। जब एक्स इसके इक्वल है तो हमें पता था एक्स किसके इक्वल था, एफ इनवर्स वाई और इनवर्स वाई, ठीक है, एफ इनवर्स 1 ओवर वाई के, ठीक है। तो ये इसकी जगह रिप्लेस हो गई। जब ये रिप्लेस किया तो हमें एफ एक्स चाहिए था, एफ इनवर्स 1 नहीं चाहिए था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। जिधर जिधर वाई था वहाँ वहाँ एक्स डाल देना है। एफ इनवर्स 1 वाई था ना, एफ इनवर्स 1 ओवर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी वाई था तो एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस 3/2 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 1 दिया गया है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को दोबारा राइट करेंगे, y इज इक्वल टू 4x³ - 1, ठीक है। इसकी दूसरी सूरत क्या बनेगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दूसरी सूरत बनेगी, x को हमने सेपरेट करना होता है, तो ये हो जाएगा इधर आके एफ इनवर्स 1 और ये y, ठीक है। अब हमने करना है इसमें x की वैल्यू को सेपरेट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x के साथ जो भी होगा वो y के पास शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा y + 1 और 4x³। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमें x को सेपरेट करना है, तो हम 4 बोथ साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू y + 1 ओवर 4। अब क्यूब है तो ज़ाहिर है टेकिंग क्यूब बोथ साइड पे लेना पड़ेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे x है हमारा, ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्यूब ले लेंगे रूट के अंदर, क्योंकि रूट लिया है ना हम लोगों ने, और इसके ऊपर भी रूट ले लेंगे y + 1 ओवर 4 के ऊपर, ठीक है। इससे क्या होगा, क्यूब है बाहर भी क्यूब है तो ये यूँ हो जाता है 1/3 के साथ हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू जो है ये तो अंदर ही रह जाएगी ना, क्योंकि अंदर कोई क्यूब नहीं है जिससे ये कैंसिल हो सके। तो x इज इक्वल टू आ गया 3, रूट के अंदर है y + 1 ओवर 4। अब हमें पता है कि x किसके इक्वल होता है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स 1 और y। तो यहाँ लिख लेंगे एफ इनवर्स 1 y इज इक्वल टू 3 रूट y + 1 ओवर 4। तो हम यहाँ पे रिप्लेसिंग कर देंगे। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस द y बाय x, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास y है वहाँ हम x रख देंगे, एफ इनवर्स 1 x, यहाँ पे भी 3 वैसे ही, अंदर y की जगह x + 1 ओवर 4, ये हमारा आंसर। इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू को अकेला करना है तो ये इधर आ जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, एफ इनवर्स 1 वाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू रूट है x - 1 दिया हुआ है। अब हमें x सेपरेट करना है तो ज़ाहिर है इसको बाहर लेना पड़ेगा, तो हम इसको रूट को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, इसको कट करने के लिए हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर,
क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं, y का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, x की वैल्यू को हमने सेपरेट करना है हर हाल में, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ये हमारा सेपरेट हो गया। अब हमें पता है x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स 1 y के इक्वल होता है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे y प्लस 1। फिर हमारा जब y के इक्वल आ जाता है इन्वर्स, अगला स्टेप क्या होता है कि हम लोगों को रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस द y बाय x के साथ रिप्लेस कर देंगे हम लोग। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू f इनवर्स 1 x, और यही हमने फाइंड करना था, ये हमारा आंसर आ गया। हेयर इज फोर्थ पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2 दिया गया है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2। तो हमें पता है कि हमें x सेपरेट करना है, तो ये हो जाएगा f इनवर्स 1 y। ठीक है, अब यहाँ पे भी x सेपरेट करना है, तो ज़ाहिर है हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा, y के साथ आ जाएगा 3x माइनस 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3xy 2y x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू को x के पास ले जाते हैं और y को हम लोग जो है वो सेपरेट कर देते हैं। किस तरह से करेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन क्या चीज़ मिल रही है, 3xy और xy, इनको यहाँ ले आते हैं इसकी तरफ, 3xy माइनस का x हो जाएगा और हम यहाँ 2y के पास इधर आ जाएगा 1 के पास। ठीक है, माइनस का 2y था ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, x, अंदर बचेगा हमारे पास 3y माइनस 1 इज इक्वल टू, इस तरफ भी हमारे पास आ गया 2y प्लस का 1। अब हमें x की वैल्यू सेपरेट चाहिए ना, तो हम इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप डिवाइडिंग में भेज सकते हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे x 3y माइनस 1 हमें कैंसिल करना है हर हाल में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3y माइनस 1 के साथ, यहाँ 2y प्लस 1 है ओवर 3y माइनस 1, बहुत सारे पे डिवाइड हो जाएगा, ये यूँ कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 2y प्लस 1 ओवर 3y माइनस का 1। अब जब x अकेला हो गया तो हमें पता है x किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है f इनवर्स 1 ओवर y के। ठीक है, हम ये कहेंगे कि हमारे पास आ गया f इनवर्स 1 ओवर y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अब हमने करना है इसको रिप्लेस कैसे करना है, हमें पहले वैल्यू लिख लेते हैं, f इनवर्स 1 y इज इक्वल टू 2y प्लस 1 और 3y माइनस का 1 है। ठीक है, ये जब हम लिख लेंगे उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो f इनवर्स 1 f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय x। ठीक है, तो ये आ जाएगा f इनवर्स 1 ऑफ x और यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी 3 है, y की जगह x आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है इनवर्स में। ठीक है, here is question number 7, the function of f and g are defined such that f और g के फंक्शन दिए गए हैं, f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 और g of x इज इक्वल टू x माइनस 18। ठीक है, क्या फाइंड करना है, f इनवर्स 1 ऑफ x और g इनवर्स 1 ऑफ x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं f इनवर्स ऑफ 1x, तो लेट कर लेते हैं जैसे हम पहले लेट करते हैं, लेट द f ऑफ x इज इक्वल टू y और x की वैल्यू को सेपरेट करना है, तो f इनवर्स 1 y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा f ऑफ x है 4x प्लस 2,
तो एफ एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारा, वैसे ही वाई 4x + 2 वैसे ही रहेगा जैसे इसकी जगह रिप्लेस हमने y को किया है। ठीक है, अब हमने x को सेपरेट करना है, तो x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो इसके पास आ जाएगा, -2 4x। फिर हमने 4 को फिनिश करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड पे, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, y-2/4। ये हमारा अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू सेपरेट होगी। हमें पता है x किसके इक्वल होता है, x हमने यहाँ निकाला था, x इक्वल होता है f इनवर्स 1y। यही वैल्यू दोबारा लिख देंगे, y-2/4। फिर आखिरी स्टेप हमारा क्या होता है, रिप्लेसिंग का। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस द y बाय x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा y है वहाँ x आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे x = x - 2/4। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, g इनवर्स 1/x। तो हमें g ऑफ x दिया गया है 6x - 18, क्वेश्चन में अवेलेबल है। हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x = y, और x अकेला करेंगे तो f इनवर्स 1y हो जाएगा, f इनवर्स 1y हो जाएगा। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू सेपरेट करनी होगी, तो पहले मैं इसको y की जगह रिप्लेस कर लेती हूँ, y 6x - 18। ठीक है, अब मुझे x अकेला चाहिए तो मैं y के पास ले जाऊँगी, जो भी कांस्टेंट होगा, माइनस का 18 है, प्लस का 18 हो जाएगा, 6 वैसे ही आ जाएगा 6x। ठीक है, अब 6 को हमने ख़त्म करना है, तो y + 18 इस तरफ है मेरे पास, यहाँ 6x है, डिवाइडेड बाय 6 करूँगी, या डायरेक्ट 6 भी इधर भेज देते हैं आप। ठीक है, दोनों सूरतों में हल हो सकता है। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई y + 18/6। हमें पता है x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स 1y के इक्वल होता है। तो इसी वैल्यू को दोबारा आप रीराइट कर लोगे, और हमें पता है जब y की वैल्यू आ जाए तो हम रिप्लेसिंग करते होते हैं स्टेप। तो रिप्लेस द y बाय x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी आपका y है वहाँ x आ जाएगा, x + 18/6, और इस तरफ भी f इनवर्स 1/x आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बल्कि यहाँ f की जगह g इनवर्स 1 हमने फाइंड करना था, ये हमारा g इनवर्स 1 है। कि देखिए ना, क्वेश्चन में g इनवर्स 1 मांगा हुआ है, तो f की जगह क्या आ जाएगा बेटे, g इनवर्स 1/x। इसका हमारा सेकंड पार्ट है, वो कहते हैं f इनवर्स 1/x हमने फाइंड कर लिया है, g इनवर्स 1/x भी फाइंड कर लिया है। अब इन दोनों को इक्वल लाना है। देखिए, पहला f इनवर्स 1/x का आंसर हमारा ये आया था। ठीक है, और g इनवर्स 1/x का अभी हमने वैल्यू फाइंड किया है। इन दोनों को इक्वल पे रख देंगे हम लोग। इक्वल में कैसे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, f इनवर्स 1/x = g इनवर्स 1/x के दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। x - 2/4 इक्वल है x + 18/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × x - 2 राइट कर दें आप यहाँ पे, और ये भी आ जाएगा 4x + 18। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x हो जाएगा, 6 × 2 = 12, ये 4x हो जाएगा, 18 × 4 आ जाएगा हमारा 72 + 72। अब x को x के साथ ले आएंगे, 6x - 4x, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास 72 के पास लेके जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, x की वैल्यू को सेपरेट करना है तो 2 डिवाइड कर दें बोथ साइड पे, ये कैंसिल हो जाएगा। x = 2 4 = 8, 2 2 = 4, 42 जो है ये हमारा आंसर।